जो चीज़ें हो रही हैं यूट्यूब पे वो बिल्कुल कभी भी नहीं होना चाहिए था। 9 तारीख से ही आज 14 तारीख हो गया और सारी दुनिया जो है चिल्ड्रंस डे मना रही है। और जो भी ये सोशल मीडिया पे जिनको भी ब्लॉगिंग चैनल पसंद था या जो रिएक्शन चैनल जिनका है उनको इतनी बड़ी टेंशन है। मनीषा के साथ बहुत ही बुरा हुआ है और मनीषा को धोखा देने वाला उसका खुद का पति है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या जो सचिन ने किया है वो सही है। आज तो हम जैसे कहीं ऑटो में चाहे बस में चाहे कहीं भी सफ़र करते थे या कोई भी पुरुष हमारे सामने आ जाता था तो मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता था, भैया। इसलिए भैया निकलता था ताकि हम सेफ रहें और हमारी जो उनकी नज़र है हमारे ऊपर गंदे रूप में ना पड़े। लेकिन ये सोशल मीडिया पे ना भाई बहन के रिश्ते को ना एकदम धज्जियाँ उड़ा के रख दिए हैं। और ये कुछ बड़े क्रिएटर हैं जो बड़े क्रिएटर के रूप में छिपे हुए ऐसे इंसान हैं जिनको ना कालीख पोत के और पूरे भोपाल में दोनों जने को घुमाना चाहिए। चाहे वो एक विधवा जिसका नाम है घर तोड़नी दीदी यानी कि जगत दीदी, वो और दूसरा है सचिन, दोनों को गधे पे बैठा के ना भोपाल की सड़कों पे घुमाना चाहिए ताकि इन लोग की जितनी भी आशिकी चढ़ी हुई है ना सब उतर जाए। और इनके चिंताओं में सब जो है इतना, कोई लोग हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं टेंशन ले लेके और कोई लोग अपने घरों में ही घुट रहे हैं। अपने घर वालों की इतना चिंता नहीं कर रहे हैं जितना कि इनकी चिंता कर रहे हैं कि क्या हुआ आगे कौन सी पता नहीं सच्चाई आने वाली है। घुट घुट के ये लोग जो है अपने लाइव कम्युनिटी और ये चीज़ें जो है वो दिखा रहे हैं। लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और कितने सारे व्यूअर्स को ना इन लोग के चक्कर में ना बीमारी हो जाएगी, कितने लोगों को अटैक आ जाएगा, कितने लोगों को जो है वो बीपी शुगर सब हो जाएगा इनका टेंशन लेके। जिस हिसाब का जो है सोशल मीडिया पे ये लोग तांडव कर रहे हैं। एक बार में ही एक दिन बैठ के पूरा लाइव करना है तो एक ही दिन में लाइव घंटों घंटों की करके ख़त्म करनी चाहिए कहानी, लेकिन नहीं, हर दिन 9 तारीख से आज 14 तारीख हो गया है लेकिन अभी इन लोग का मतलब सस्पेंस बना ही हुआ है। पता नहीं कौन सी ऐसी सच्चाई है जो ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। अरे मूर्खो, ऑडियंस को सच्चाई दिखाना है तो दिखाओ ना, इतना ऑडियंस को गुमराह करने की क्या ज़रूरत है। और वो घर तोड़नी दीदी जो है वो तो चुपचाप अपने मुंह में सेलो टेप लगा के बैठी हुई। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जो एकदम भाई बहन के रिश्ते को जो है शर्मसार कर रही है। तो बहुत सारी 12 बजे 1 बजे रात तक लोग जग रहे हैं, कोई लोग रात भर भी नहीं सो रहे हैं इनके टेंशन के कारण कि कौन सी कब कम्युनिटी छप जाएगी, कब कौन सा वीडियो आ जाएगा, कब कौन सा लाइव आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं मनीषा की इंस्टा स्टोरी के बारे में, क्योंकि बहुत जो इस सब चक्करों में जो पीस रही है ना वो मनीषा पीस रही है। और सभी को पता है कि मनीषा सिर्फ 24 साल की है। उसकी जो है शादी बहुत जल्दी हो गई थी और शादी को जो है 5 साल हो भी गया है, लेकिन 5 सालों में उसने जो है 100% अपने फैमिली को, अपने पति को दिया है। लेकिन उसका पति इतना धोखेबाज निकला है कि मनीषा में उसको कुछ नज़र नहीं आता है और मनीषा को छोड़ वो एक विधवा औरत के पीछे पड़ा हुआ है। और वो विधवा औरत भी जो है, विधवा के नाम पे कलंक है, वो औरत जो है किसी का बसा बसाया घर जो है वो तोड़ दी। और बहुत सारी खबरें आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं ना कि यहाँ पे बोलते हुए भी शर्म आ रहा है। तो हम बात करते हैं मनीषा के स्टोरी के बारे में कि मनीषा के साथ जब से ये सब चीज़ें हो रही हैं, जब से छठ वाला जो दिन था वो तो चला गया और छठ के रात को ही एक लाइव आया था, उसी लाइव के बाद से ये सारी बातें जो हैं सोशल मीडिया पे धीरे धीरे जो है वो आने लगी। और
सचिन का परिवार जो है वो मनीषा के साथ खड़ा है, चाहे पूजा हो, चाहे मनीषा की सास हो, चाहे मनीषा का देवर देवरानी हो, सभी लोग मनीषा के साथ खड़े हैं। और जितने भी यूट्यूबर थे ना, वो सब मनीषा के साथ ही खड़े हैं, क्योंकि कोई भी इंसानियत के नाते सही तौर में देखे तो मनीषा ही सही है। और सचिन बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है अपने पत्नी के साथ, अभी से भी उसको समझ नहीं आ रहा है। और अब तो ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, रिकॉर्डिंग आ रहा है, वीडियो आ रही हैं कि जिससे कि ऑडियंस एकदम जो है वो ऑडियंस को जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब झटका लग रहा है, परेशानी हो रही है ये सब चीज़ें सुन के। और इसमें मिली भगत जो है वो न्याय की दीदी जो है ना, उन्हीं का हाथ है, ये लोग मिलवाते थे। और जो जगत दीदी की माँ है, घर तोड़नी दीदी की माँ, वही इन दोनों को मिलवाया करती थी। और अपनी बेटी के फ़ायदे के लिए जो है एक शादीशुदा लड़के आदमी का जो है वो इस्तेमाल करके और घर तोड़ दी हैं। तो पता नहीं उनकी माँ कैसी होंगी, उनका कैरेक्टर कैसा होगा। थू है ऐसे लोगों पे। तो चलिए हम स्टोरी बताते हैं कि मनीषा का इंस्टा स्टोरी क्या है। अपने इंस्टा पे जो है कुछ लोगों को रिप्लाई दी हुई है, तो चलिए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो कमेंट आया हुआ है कि सचिन को भी जेल में डालो दी, उसने भी आपको धोखा दिया है, आगे भी देगा। सचिन बस आपके पैसों के लिए उस यूज़ कर रहा है, आप अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। आज नेहा है तो कल कोई और आ जाएगी। सचिन अब भरोसे के लायक नहीं रहा, उसको ना आपसे प्यार है ना वो आपकी इज्जत करता है। आपका सबसे बड़ा गुनहगार सचिन है। सही बात है, सबसे बड़ा जो गुनहगार है ना इन सब चक्करों में वो सचिन ही है, जो अपनी पत्नी को धोखा दिया है। बाप रे बाप, इतना मतलब शर्मसार कर दिया है एक पति होके ना ये सचिन लप्पू टूचिन, दिमाग खराब करके रख दिया है सारी पत्नियों का। और सारी ऑडियंस इनकी ज़्यादातर ना औरतें ही हैं, महिलाएं ही हैं। तो यहाँ पे एक और आया हुआ है कमेंट कि सबसे पहले तो सचिन का फ़ोन छीनकर अपने हाथ में रखो ताकि वो किसी से बात ना कर पाए। तो सचिन का ये भी मतलब खुलासा हुआ है दमदमी माई के लाइव में कि सचिन जो है वो 5-5, 6-6 घंटा बात करता था उस घर तोड़नी दीदी से। और बताइए कितना बुरा लगता होगा ना मनीषा को। तो हम बताते हैं कि मनीषा फिर क्या रिप्लाई दी है इसका। तो मनीषा बोली है बिल्कुल, और मनीषा ने कमेंट में बोला हुआ है कि अब वो सचिन के साथ नहीं रहेगी। और स्टोरी भी बहुत मतलब दिल दुखाने वाली स्टोरी जो है वो डाल रही है, अपने इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। तो अभी 4 घंटे पहले ही ये सारी बातें हुई हैं। और भी कमेंट हैं और मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कि दूसरा कमेंट आया हुआ कि सबको सज़ा देना दी, कोई बचना नहीं चाहिए, खासकर वो औरत जिसने आपका घर तोड़ा। ऐसा का रिप्लाई आया हुआ है कि कहीं से भी नहीं बचेगी। यानी यहाँ पे घर तोड़नी जगत दीदी की बात हो रही है कि कहीं से भी नहीं बचेगी। और फिर जो है एक जने का रिप्लाई दी हुई है मनीषा की, लिखा हुआ कि डिवोर्स तो बिल्कुल भी मत लेना दी, क्योंकि वो औरत यही चाहती है। आप बहुत स्ट्रांग हो दी, आपके साथ पूरी जनता है। मैंने अपने इंस्टा पे रिप्लाई दिया हुआ है कि अरे उसको ज़िंदगी से निकाल के फेंक देंगे, लेकिन इतनी गिरी हुई औरत को नहीं देखेंगे भाई। तो बताइए, मनीषा इतनी दुखी है, इतनी दुखी है कि सबको जो है वो रिप्लाई दे रही है। इंस्टा पे स्टोरी डाली हुई है मनीषा अपने इंस्टाग्राम पे, तो उसमें लिखा हुआ है कि सब मिलके मुझे और तोड़ रहे हैं, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी, किसी को नहीं छोड़ना, उस औरत को भी नहीं। अगला स्टोरी है मनीषा का कि पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और दिल में लगने वाली चोट जिंदगी जीना सिखाती है। तो अब हम बात करते हैं कि मनीषा आखिरकार क्या करेगी। मनीषा क्या तलाक ले लेगी? क्या मनीषा अम्बाला वाला घर छोड़ के चली जाएगी अपने मायके हसनपुरा? या
सिवान वाले घर में ही रहेगी, क्योंकि मनीषा के सास ससुर, देवर देवरानी, ननद सभी लोग मनीषा के तरफ से ही हैं। लेकिन बात ये है कि भाई वो भी तो अपने बेटे से मजबूर कभी ना कभी तो होंगे ही। उनका जो बेटा है लप्पू टूचिन, वो सिर्फ जो है वो बहुत गलत कदम उठाने की धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है और सिर्फ यही बोलता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। इसीलिए उनके परिवार वाले भी इतने दिनों से चुप थे और इसी वजह से मनीषा भी इतने दिनों से चुप थी। लेकिन जब खुद से ही ये सच्चाई लाने लगा है छठ वाले दिन से लप्पू टूचिन, तो फिर जब सारी बातें क्लियर धीरे धीरे होने ही लगी हैं, तब जाके परिवार हो या मनीषा हो, सभी लोग अपनी अपनी बातें सोशल मीडिया पे रखने लगे हैं। क्योंकि सबको जो है लप्पू टूचिन जो है वो मना करके रखा हुआ था और अभी पता नहीं क्या क्या बातें आनी बची हैं, क्या बातें नहीं आनी बची हैं। क्योंकि जितनी भी कम्युनिटी पे पोस्ट डलता है वो लप्पू टूचिन ही मनीषा बन के डालता है कि लाइव आऊँगी, और आता नहीं है ताकि मनीषा का इमेज ख़राब हो और मनीषा से लोग ना सोचे कि मनीषा झूठी है, जो बोलती है वो नहीं करती है। और लप्पू टूचिन का एक चीज़ और समझ में नहीं आ रहा है कि कभी वो मनीषा के साइड से रहता है, कभी वो जगत दीदी के साइड चला जाता है। और इतनी बड़ी बड़ी खुलासे हुए हैं कि वो हैदराबाद जो है वो घर तोड़नी दीदी के साथ ही गया हुआ था। अगले दिन जो है वो घर तोड़नी जगत दीदी के पास ही था, होटल में था और वो लोग मस्त इंजॉय कर रहे थे। और बाकी भी बातें बाहर आ रही हैं कि वो उससे शादी करने वाला है घर तोड़नी दीदी से, और बच्चे की भी बात यहाँ पे की जा रही है, पर पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन ऐसी बातें हो रही हैं। आगे आने वाले ऑडियो में, वीडियो में, लाइव में हमें सब पता चलेगा। तो सभी ऑडियंस जो है टकटकी लगा के अब सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बैठी हुई है कि कब कौन सा कम्युनिटी छप जाएगा, कब लाइव आ जाएगा, कब वीडियो आ जाएगा। और दमदमी माई इसकी मेन जो है वो बनी हुई है जज, और वही जो है सभी लोग उनसे गुहार लगा रहे हैं कि सच्चाई बता दो दमदमी माई, सच्चाई बता दो। लेकिन सच्चाई बताने को तैयार नहीं है। अब अपना व्यूज़ उनको भी कमाना है दमदमी माई को, तो वो भी धीरे धीरे व्यूज़ कमाएंगी, अपना नौकरी चाकरी करके आएंगी। उसके बाद धीरे धीरे लाइव में जो है वो थोड़ी थोड़ी सी सच्चाई ऑडियंस को जो है वो दिखा रही हैं, सुना रही हैं, ताकि ऑडियंस उनके भी चैनल पे एक्टिव रहे। और साथ ही साथ जो मनीषा और सचिन का जो मेन चैनल है, वो चैनल तो पूरी तरह से लगता है कि सचिन अपने हाथों में ले रखा है और मनीषा को उस पर लाइव भी नहीं आने दे रहा है और कोई वीडियो भी नहीं डालने दे रहा है। तो रिएक्शन वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।